गली में चलते मजा आता है जी, बहुत मजा आता है। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं उज़्बेकिस्तान के तारीखी शहर समरकंद। हम देखेंगे यहाँ का हसीन आर्किटेक्चर, हम फिरेंगे यहाँ के बाजार और इतनी बिस्ती, सॉरी नो खाएंगे मजेदार खाने, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर है। बताते हैं आपको ये कैसा रहेगा। और मिलेंगे यहाँ के प्यारे लोगों से। ऑफिशियली ऑटम। ये एंशिएंट सिल्क रूट का एक बहुत ही अहमियत का हामिल शहर है। तो क्या आप तैयार हैं? तो फिर चलिए। हम सुबह 7:30 बजे वाली एफओसी ऐप से निकले ताशकंद से समरकंद के लिए। इसका टिकट था 1,05,000 उज़्बेक सूम बड़ों के लिए, यानी कि तकरीबन 30-31 दिरहम, और बच्चों का थोड़ा सस्ता होता है तो वो था तकरीबन 20 दिरहम। सुबह वाली ट्रेन में हमें रिफ्रेशमेंट्स मिली थी। ताशकंद टू समरकंद वाली जर्नी में एक कपकेक, एक क्रोसान जिसके बीच में जैम था, और एक ये कॉफ़ी का साशे। इसके साथ वो गर्म पानी लेके बाद में आते हैं। इससे पहले कि वो रिफ्रेशमेंट लेके आए, आपसे एक बंदा ऑर्डर लेने आता है। हमें लगा कि कुछ चीज़ होगी नहीं और हमने कुछ लिया भी नहीं दिया, तो हमने उससे कॉफ़ी ऑर्डर कर ली थी। तो हमारी तरह आप बिलावली का खर्चा ना करिएगा और पैसे बचाइए। तो हम पहुंच गए हैं समरकंद, और समरकंद में हमने होटल में चेक इन कर लिया। होटल क्या है, ये गेस्ट हाउस है और ये फैमिली रन कर रही है। और उन्होंने हमें मैप दिया पूरा समरकंद का कि कहाँ कहाँ जगहें जो हैं हमें घूमनी है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। उसमें वाईफाई कनेक्शन QR कोड के थ्रू, बहुत ही हाईफाई तरीके से बनाया हुआ है पूरी प्लानिंग के साथ। हम ठहरे थे संजेर भाई के मुसव्विर गेस्ट हाउस में, जिसका पर नाइट किराया था 168 दिरहम। इसका सिर्फ नाम ही मुसव्विर नहीं था, बल्कि एक्चुअली यहाँ मुसव्वरी हुई थी। कलर वाली ये चारकोल के थ्रू आप क्या कहते हैं, इस तरीके से कागज को अंदर डालकर इसकी बेसमेंट में एंट्रेंस जा रही है। पूरा किचन है यहाँ पर, सीटिंग एरिया बनाया हुआ है बेसमेंट में किचन के साथ ही। और ये आप देखें इनकी कलेक्शंस, और ये किचन है, खासा बड़ा किचन है। यहाँ पे आप आके खुद ही कुकिंग भी कर सकते हैं, सब सामान मौजूद है यहाँ पर। हम इनके 2 डिफरेंट कमरों में ठहरे थे, और हर कमरे के इंटीरियर की एक अलग और बहुत ही कमाल थीम थी। ये भाई बेहतरीन इंग्लिश बोल लेते हैं और बेहतरीन गाइड करते हैं आपको ट्रिप के लिए। समरकंद के जो बेस्ट खाने हमने खाए वो वही थे जो हमने इनकी रिकमेंडेड जगह से खाए। होटल से गलियों से निकलते हुए, सफ़र तय करते हुए हम हिस्टोरिक साइट्स पे जा रहे हैं यहाँ पे। और फर्स्ट हमारा स्टॉप होगा रेगिस्तान। सब जगह ऐसे छोटी छोटी बनी हुई गटर तो नहीं एग्जैक्टली, पानी निकालने के लिए लाइन काइंड ऑफ। अब कुछ थोड़ी सी मेन रोड की तरफ आ गए हम, सिग्नल भी नज़र आ रहा है, गलियां ख़त्म हो गई हैं। देखते हैं आगे। पता नहीं क्या ग्रीन कलर की चीज़ लगी है जो सब लोग जमा कर रहे हैं, पीछे बच्चे भी और भी बड़ों के साथ भी। कुछ खाने की चीज़ लग रही है। ये जो पूरा इधर वाला एरिया है जहाँ पे रेगिस्तान स्क्वायर है, और ये इधर शादियाँ वगैरह बहुत होती हैं। इधर हर वक्त हम जितनी भी दफ़ा आए, हर दफ़ा हमें कोई 4-5 दुल्हनें तो एक ही जगह पे नज़र आ जाती हैं। और अभी भी 2 हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं। पहले हमें लग रहा था सिर्फ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, तो हम परेशान हो गए थे कि फिर उठाना पड़ जाएगा, लेकिन जो है दिख गया आगे रैंप की तरह बना। शुक्र। ये बहुत अच्छी चीज़ की गई है। साजकी रेगिस्तान के एंट्रेंस टिकट का पता करने गए और हम उनका वेट कर रहे थे, तो ये बच्चियाँ आकर पूछने लगी, डू यू स्पीक इंग्लिश? और फिर मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने की ख्वाहिश की। तो एक तस्वीर हमने भी अपने फ़ोन से ले ली इनके साथ।
यहाँ शाम में परफॉर्मेंस होना थी तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, फिर परफॉर्मेंस के साथ ही रेगिस्तान भी देख लेंगे। तो हम रोड क्रॉस करके आ गए यहाँ। मेरे बैक साइड पे शाशलिक कबाब बनते हुए खुशबू आ रही है बनने की। उज़्बेकिस्तानी शाशलिक आ गया है। जबरदस्त, अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। और आखिरी नंबर 1 वाला और ये स्टेक सबसे जबरदस्त। सही बोला था उसने। ये अगर बगैर टिकट खरीदे खिंचवानी तस्वीर तो उसके लिए बेहतरीन जगह है। नीचे उतर के थोड़ा आते जाएं और बिल्कुल आप करीब पहुंच जाएंगे। ये फ्री की तस्वीर। रेगिस्तान स्क्वायर में बड़ों का टिकट है 50,000 उज़्बेक सोम और बच्चों का 25,000 उज़्बेक सोम। रेगिस्तान स्क्वायर में 3 मदरसे हैं, उलूगबेग, तिलाकोरी और शेरदू। जा रहे हैं तिलाकोरी मदरसे में। तिलाकोरी में बाजार हैं और ये मस्जिद जो हमारे हिसाब से उज़्बेकिस्तान की ट्रिप में मस्ट विजिट लिस्ट में होनी चाहिए। अगर नमाज का वक्त हो तो मस्जिद के दरवाजे पर मौजूद गार्ड से इजाज़त लेकर यहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है। उज़्बेकिस्तान की कुछ जगहें जो आपको और स्ट्रक कर देंगी, उनमें से समरकंद की इस मस्जिद का इंटीरियर भी सरे फहरिस्त आता है। अब हम जा रहे हैं शेरदोर मदरसा। यहाँ पर कल्चरल परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। बस शो की ऑडियंस की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये बहन अपना सामान बेचने आ गई। शो
हमें टिपिकल हीरो हीरोइन मिले, फिर दुश्मन ज़माना, फिर उनकी शादी। ये दुल्हन की सब चीज़ें जैसे बड़ी दिखाते हैं हमारे यहाँ, उस तरह दिखा रही थी। उन्होंने लाइफ के डिफरेंट फेजेस के हिसाब से उज़्बेकिस्तान के कल्चर दिखाया था। शो तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटे जितना लंबा था और एक बंदे का टिकट 70,000। अगर हमें चूज़ करना हो तो हम प्रेफर करेंगे इचन काला खिवा की लाइव परफॉर्मेंसेस। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको हमारी खिवा की वीडियो देख के आइडिया होगा। तो अभी सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दें ताकि आगे की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। शेरदोर में मेनली बाजार है या कल्चरल परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पे बहुत शाही कपड़े और उसका पूरा तख्त सजा के वो बैठे हुए हैं। वहाँ पे आप तस्वीर खिंचा सकते हैं। $50,000 दो लोग की। ओह सॉरी, नो डॉलर नहीं, सोम। 50,000 सोम। सोम। और जो है लेकिन वो नेगोशिएट करने को तैयार था, तो इसका मतलब वो नेगोशिएट हो सकती है। हम देख रहे थे ये 5 लाख और 3.5 लाख सोम का था। रेगिस्तान स्क्वायर के अंदर भी टॉयलेट है और इसके साथ जो बाहर गार्डन वाला एरिया है वहाँ भी एक पब्लिक टॉयलेट मौजूद है। अब हम जा रहे हैं उलूग बेग मदरसा। उलूग बेग मदरसे में आप ऊपर के फ्लोर पर मौजूद कॉफ़ी शॉप जा सकते हैं। वहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं। यहाँ नीचे और ऊपर दोनों के फ्लोर पर कुछ ना कुछ बाजार की शॉप्स हैं। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग म्यूजियम भी है जहाँ आपको इन मदरसों में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स, यहाँ की जाने वाली रिसर्च और रेगिस्तान स्क्वायर की तारीख के मुतालिक बहुत सी मालूमात मिल सकती है। ये हाथ से लिखा हुआ कुरान है। इन मदरसों में ख़ास तौर से एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी पर बहुत काम हुआ। और प्लैनेटरी मूवमेंट्स पर बहुत रिसर्च की गई। It's original antique. Oh, okay. This one is Tillakosh. It's Tillakosh. It's not so common. It's okay. Canal, yeah, and 2 plus. Okay. Granat from Russia and Semaphore. For this one specifically, like It's 2015. 2,100 sound. No, dollar. Yeah. It's a lot. Which one is the $100 one? Can you give me an idea? The $100 one you said? $100. There's a small, tiny one. Yeah, it's one. How much for the earrings? It's 1,000. $1,000. Yeah. 50 USD. ये सनडायल का पूरा चार्ट है यहाँ, जहाँ महीने को सूरज की लोकेशन के साथ प्लॉट किया गया है और इसके हिसाब से दिन के क्या बजे हैं देखा जा सकता है। इसको एक कंपास की तरह समझ लें जो घड़ी के तौर पर काम करता था। ये वो
बहुत ही ऊंची सीढ़ियाँ हैं। लाते 35 की है और चॉकलेट 30 की है, तो हम ले रहे हैं एक लाते और देखते हैं कैसी है। बैठने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है लेकिन बैठ रहे हैं नहीं, नीचे जा रहे हैं। कॉफ़ी के इश्क में कहाँ से आ रहे हैं देखेंगे। तो अभी कॉफ़ी लेके आई हूँ बस, और बहुत मज़े की है। मुझसे पूछ भी रहा था आप कहाँ से आए हैं, पहली दफ़ा आए हैं। फिर उसके बाद कहने लगा कि मैंने उसको बोला बहुत मज़े की, मैं एक्चुअली बहुत मज़े की टेस्ट करनी, और इतना खुश हो गया। आप किसी की भी तारीफ़ करें उसको लगता है अप्रिशिएटेड जो है ना, काम तो अपना कर रहे हैं लेकिन तारीफ़ से और दिन बन जाता है इंसान का। रेगिस्तान में जो रात में जो लुक आ रहा है वो बिल्कुल ही अलग है, ज़बरदस्त लग रहा है। दिन में भी अच्छा लगता है मगर रात में अलग ही वाइब है। रेगिस्तान स्क्वायर पर रोज रात 9 बजे ये लाइट शो होता है। ये तकरीबन 15 मिनट का होता है और हमारे हिसाब से इसे देखने की ज्यादा बेहतर जगह फैंस के बाहर से है। शाम के वक्त यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट में सीढ़ियों पे ऐसे ही बैठे बैठे वक्त गुजारने का भी अपना ही लुत्फ है। एक दिन अलग से हम सिर्फ यहाँ शाम को बैठ के माहौल एंजॉय करने गए थे। नौ 40 हो रहे हैं इस वक्त। लाइट शो देके वापस आ रहे हैं हम लोग। तो हम सुबह का नाश्ता करते समरकंद में उज़्बेकिस्तान की खास ब्रेड, और जिसे नॉन बोलते हैं, नॉन। अभी पता लगा मुझे सुबह में कि मैं दुकान पे लेने गया था और वहाँ पे उनको मैं ब्रेड बोली जा रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या ब्रेड वो करी है, सिगरेट नहीं है क्या करेंगी। तो ये नॉन कहते हैं। फिर हमारे जो है होटल के उन्होंने हेल्प की, और ये है साथ में इसके सोर क्रीम होती है, फ्रेश बनती है सुबह में। और ये ठंडी लग रही है बिल्कुल। इसको खाएंगे ब्रेड के साथ। जबरदस्त मलाई वाली क्रीम लग रही है। कॉफ़ी हो जाए, मज़ा आ गया। बिल्कुल फ्रेश क्रीम वाला जो ताज़ा मलाई उतरती है वो वाला टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। पुरानी चीज़ें रख दी आप। एक गाड़ी दूसरी के लिए दबाती है अपने आप को और फिर अगली आती है। इसी तरीके से इनके ऊपर चल रहा है इनका सिलसिला। गली में चलते मजा आता है। जी बहुत मजा आता है। छोटी गलियां, गलियों से गलियां निकल रही हैं और नीचे जगह जो क्या कहते हैं इसको, गटर की लाइन टाइप जा रही है, उसको थोड़ा जरा थोड़ा अवॉइड करना पड़ रहा है स्टॉलर के उससे। लेकिन वैसे बचपन में शक्कर की याद आ गई। शक्कर में इस तरह होते थे हम जब जाते थे। लेकिन बिल्कुल कोई परेशानी वाली वो नहीं है, बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है।
सुकून के साथ और सेफ। सेफ बिल्कुल, हाँ। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है सेफ्टी। जरा भी देर को अगर खाली भी अगर सड़क कोई डर वर नहीं लग रहा। जैसे पीछे गाड़ी आ रही है ना, इसके लिए बस ये थोड़ा सा मसला है कि आपको दबाना पड़ता है अपने आप को, या गाड़ी को दबाना पड़ता है। वो जो गलियां हम चल के आ रहे थे वो इस दरवाजे पे ख़त्म हुई हैं और इधर से हम बाहर आए तो बाहर ये पूरा एक बहुत ही हैपनिंग जगह लग रही है। सारे यहाँ पे सोवनियर शॉप्स भी हैं और खाने पीने की भी हैं, और मेरा ख्याल है सामने मॉस्क नजर आ रही है। बड़ा करीब था भाई। फिर हम चल दिए आगे बीबी खानम मॉस्क की तरफ। इस तरह पैसे देकर वजन करने की मशीन बहुत जगह देखी है हमने समरकंद में। इस वक्त हम खड़े हैं बीबी खानम मॉस्क के सामने, और बिल्कुल इसके सामने जो है बीबी खानम का मकबरा है। जो इसकी आर्चेज हैं ऊपर, ये बहुत बड़ी हैं। कल हम रेगिस्तान हो के आए लेकिन रेगिस्तान की आर्चेज इतनी ऊंची नहीं थी, ये ज़्यादा ऊंची है। जो इसकी पता नहीं, मैं कहाँ देखूँ, इसकी जो नीचे वाली है ये तकरीबन उतनी है रेगिस्तान जितनी, उसके ऊपर और ही बड़ी है, बहुत बड़ा है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा। बहुत ऊंचा है यार ये, बहुत ज़्यादा। बीबी खानम मॉस्क में एंट्री टिकट बड़ों के लिए है 30,000 उज़्बेक सोम और बच्चों के लिए 20,000 उज़्बेक सोम। ये वाला सेक्शन लोगों के लिए बंद है, लेकिन ये वाला सेक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि जो इसकी असल हालत है, ओरिजिनल जो पहली दफ़ा बनी होगी, उसके बाद अब जैसे उसमें है। ये बीबी खानम मॉस्क की बैक साइड है। यहाँ मस्जिद के अंदर के एरियाज में अब मुख्तलिफ सोवनियर स्टॉल्स लगे हुए हैं। बकौल इन भाई के ये एक्चुअल एंटीक पीस है, इसलिए बहुत महंगा है। $7,000 का है ये पूरा मिला के। 7,000 का वो बहुत ही बड़ा वाला झूमर के साथ, और 4,000 का जो दूसरा बीच में एक थोड़ा सा था वो वाला, और ब्रेसलेट भी इवन $40 की थी, जो वो कह रहा था कि बार्गेन कर देगा। हालांकि बहुत ही हालत तो खस्ता लग रही है, पता नहीं कैसे कर रहा था, और इंटरनेट से दिखा रहा है, लेकिन आई डाउट आप ऑथेंटिसिटी कैसे देख सकते हैं उसकी इस तरह। ये पत्थर से बनी हुई कुरान की रहल है और इसके ऊपर रखा हुआ कुरान हाथ से लिखा गया है। बीबी खानम मॉस्क के बिल्कुल बराबर में है सियोट बाजार, और हमारे हिसाब से ये एक अच्छा बाजार है घूमने के लिए। अंदर घुस के महसूस हो रहा है यहाँ पे बाजार में कि बिल्कुल रोटी की बेकरी वाली खुशबू आ रही है। एक 15 वाला चॉकलेट मिचल जैसी लग रही है ना, मिचल जैसी लग रही है ना। Can you please tell me, like, you know, how do you cook it? How do you made it? Your son, what you saying? Very good. Now, 75 1 किलो। सारे हमने स्वीट लिए हैं, कोई तिल के लड्डू हैं, कोई हमारे गुड़ वाले होते हैं, एक एक करके खाते हैं। एक जबरदस्त पीनट और गुड़ है ये। वही टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त।
बहुत अच्छे हैं, सब डिफरेंट टेस्ट है, थोड़ा बहुत अच्छे हैं। बहुत ही प्यारा है यार ये तो। ये सिर्फ तेल नहीं है, इसमें मूंगफली भी है। बहुत मजे का, बहुत। 15,000। ये जो ब्लैक वाले तिल के लड्डू हैं, ये तो एब्सोल्यूट मस्ट परचेज होनी चाहिए आपको। बेहद मुख्तलिफ और बेहद मज़ेदार। बहुत हल्का मीठा है। उसके थोड़े मोटे थे, इसके बिल्कुल पतले पतले। पाकिस्तान बहुत अच्छा पतला वाला दाना। हम दोबारा सेव बाजार खास तौर से ये खरीदने गए थे। ये 355 का बना था और फिर हमने इनसे बात की है तो ये 3,500 के हमारा सामान हो गया। 3,05,000 सोम। रहमत 500,000 सोम। 50,000 डॉलर कह रही हैं? नहीं फिर 450,000 कर देंगी। 500,000 सोम के बजाय 450,000 सोम कर देंगे। यहाँ पे सूखी हुई खुबानी के अंदर अखरोट रखे हैं इन्होंने। सैफरॉन हाउ मच? 100,000 सोम का सैफरॉन मिल रहा है। 100,000 का मिला, मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ईरान से आया है। 30। साजगी ने 40 वाला 30 में करा दिया है और है कैसा ये हमें बाद में इस्तेमाल करके ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा। अभी हम सदमे में हैं कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है। इन हरी मिर्चों को देख के लग रहा है पकौड़े बनेंगे तो कैसे मज़ेदार होंगे। 100,000 स्मॉल इज 60,000। बर्तन बहुत प्यारे होते हैं ये। चीनी है यहाँ की। सेव बाजार एक अच्छी जगह है बीबी खानम मॉस्क के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए। नहीं भाई बहुत ज़्यादा है। 20 से ज़्यादा नहीं भाई। 20 भाई 20। और इतनी बिस्ती। इस प्यारे इंसिडेंट के बाद साजगी ने बार्गेनिंग करने से हाथ मुकम्मल उठा लिया और मेरी बात मानने से मुकम्मल इनकार कर दिया। 1.5 से ज़्यादा नहीं। ठीक है। This is expensive. This color, natural color. This is ceramic. And this is Frankfurt Mall. 280 बोलना। 150 फाइन। 250. नहीं 150 एंड No. 150. This is artist no. It is Samarkand. 150 no. हमने ऐसे 4 बैग दिए थे यहाँ बार्गेन करके 3.5 लाख उज़्बेक सोम के। 1 किलो। थोड़े लेवर रख नहीं सकते इसका। I don't want to open shop. 100 ग्राम होना है। 100 ग्राम 100-200 ग्राम लाना। 100 grams too. 100 grams. हाँ। तो हम सजेस्ट ये करेंगे कि पहले आप थोड़ा फिरें, उसके बाद आप फाइनल डिसीजन लेंगे कहाँ से ख़रीदना है।
अनार का जूस बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं, हम सोचा अब हो जाए। यहाँ हर जगह मिल रहा होता है, हर थोड़े थोड़े फासले पर। इंतहाई नाजुक कप है, बहुत ख्याल से पकड़ना पड़ रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया। इन्होंने मेन रोड के ऊपर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग का ब्रिज बना के कनेक्ट कर दिया है बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शन को, जो वैसे शायद थोड़ा दूर होता। यहाँ से अब हम चल रहे हैं हजरत खिज़र मॉस्क की तरफ। हज़रत खिज़र मॉस्क के बाहर हूँ और यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। हजरत खिज़र मॉस्क के अंदर से तो वीडियो नहीं बन सकती थी, तो बाहर से ही बना पाए हम। खूबसूरत मस्जिद थी ये भी एक। ये वाली साइड आने के लिए बहुत अच्छी है। जब हम बीबी खानम मॉस्क के सामने से सीधे सीधे चलते हुए आए तो फ़ौरन ही हजरत खिज़र वाली जगह आ गई, और फिर पीछे की तरफ जाते गए सीधे सीधे तो शौकी जिंदा वाली जो पूरी सीढ़ियाँ चढ़ने के बजाय इस तरफ से जा सकते हैं, लेकिन अब पता नहीं अंदर जाके भी सीढ़ियाँ थी, इसलिए हमें कब्रिस्तान में जाना इतना सूटेबल नहीं लगा तो हम नहीं जा रहे। ये पता नहीं चल रहा है या नहीं, लेकिन ये बहुत ही फिट चीज़ है कि ये, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़नी है मॉस्क में, तो आप इस तरह से, मुझे लग रहा है चल नहीं रहा, लेकिन बहुत ही जिसने भी बनाया सोच के बनाई थी चीज़। पानी पीने की जगह बनी है। How much for one? How much? 8,000, 8,000. 8,000, 8,000. और पोटैटो वाले का भी है, Potato, this one how much? 2,000. 2,000. 2 डलाएं। ताज़ा की खरीद रहे हैं समोसा और उसकी तरह की और दूसरी चीज़ें। यहाँ से हम आए थे बीबी खानम मॉस्क, इसके बिल्कुल बराबर में बना हुआ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। ये पोटैटो है, पोटैटो वॉन्गटॉन काइंड ऑफ यहाँ पर मिल रहा है। पोटैटो आया ही मुझे अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा। गर्म गरम करके दिया है। एक चिकन समोसा है और एक मीट। देखते हैं कौन सा वाला कौन सा ही पता चलेगा। कुरान दादी चिकन अच्छा, बहुत ही अच्छा है। इसे हमारे जो पैटीज होते हैं उस तरह का लग रहा है, खुशबू सही आ रही थी। और ये है मीट। अच्छा, वो चिकन ज़्यादा पसंद आया मुझे। बीबी खानम से होते हुए हम वापस आ रहे हैं और उसके चलते चलते आप बिल्कुल कनेक्ट कर रहे हैं रेगिस्तान की तरफ। ये आगे की तरफ सीधी मोटा चौड़ी सड़क जो है वहीं पे आ रही है। इस आइसक्रीम की शॉप पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा था, तो हम सोच रहे हैं कि ट्राई करके देखते हैं। ये किरण को अच्छी है, सब लोकल लोग लग रहे हैं, तो गए हैं साजा की लेने, देखते हैं कैसी है। उज़्बेकिस्तान की आइसक्रीम कौन अच्छी है, बहुत महंगी है। 4,000 सोम की है। ये वाली है कीवी बनाना की। बहुत सारे लोग खा रहे थे यहाँ पे, तो हम तजस्सुस हो गया क्या है। अच्छी है, बहुत अच्छी है, उससे ज़्यादा अच्छी है चॉकलेट से, तब भी इतने सारे लोग खा रहे थे। देखिए यार, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर है, पहली दफ़ा खाना है सब। एक और ट्राई कर रहे हैं हम। ये है मैंगो और स्ट्रॉबेरी। ये भी अच्छी है। बाकी लोग ये जो खा रहे हैं ना, अगर कुछ अलग है दोनों में, कॉम्बिनेशन जो बनाए हुए हैं ज़बरदस्त है।
वीकेंड भी था और शाम का वक्त भी, तो काफ़ी लोकल्स नज़र आ रहे थे यहाँ साइकिलिंग राइड्स वगैरह एंजॉय करते हुए। ये एक्साइटमेंट हमने ख़ास तौर से समरकंद के बच्चों में नोटिस की। वो बहुत शौक से टूरिस्ट के साथ इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना चाहते थे। इस बच्चे के साथ भी एक दिलचस्प मुकालमा हुआ हमारा। जहाँ हम एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझा पाते थे, वहाँ गूगल ट्रांसलेटर जिंदाबाद। हाँ, yes, separate. India one country, Pakistan one country. Pakistan में हम तो उनका साइड में छोड़ के India and Pakistan mountain. yes. What is the mountain name? K2, K2. second highest. You know lot about Pakistan. You know many things about Pakistan. Yeah. What's your? My name is Saad. Saad. India? Sidra. Sidra? Your good name? Ilgizar. Ilgizar. Yours? Aziz. Oh, Uzbekistan is also very beautiful. We like the country. Beautiful. Uzbekistan is like More history. With history and everything. Yeah. So why, you went to Khiva? You have seen Khiva? Very beautiful. You know Khiva, Ichankala and this. You know Ichankala. Yeah. Like that means you are in old history. Where different shows playing and all this. Like first. Khiva. Right. Second, Samarkand, Second Samarkand भी लगे. Bukhara. Yes. बड़ी मेहनत से बहुत सारा लंबा चल के हम फाइनली आ गए, तो हमें पता चला कि रोड के उस पार है मंसूर शाश लेक. हमारे होटल ने रेकमेंड किया हमें. हम यहाँ पे खाने आए हैं. और हमें जाना है अब रोड के उस पार। यहाँ क्रॉसिंग पर सिग्नल्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सब इसको फॉलो कर रहे हैं। रोडें बहुत तेज हैं यहाँ पे, तो बेहतर ये है कि आप ऐसे ही एहतियात करके क्रॉस करें जैसे सिग्नल नहीं है। जाने आए। मंसूर शाशले कबाब के हम कबाब लेकर आ गए हैं। वाह, क्या कहने हैं, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से अब तक हम उज़्बेकिस्तान में जो फूड खाए सबसे बेस्ट फूड है ये। और यहाँ पे सिटिंग एरिया है बाहर, यहाँ मैं बैठा हूँ आपके सामने। हमारी बेगम है नाश्ता एंजॉय कर रही हैं। ये उज़्बेकिस्तान का दही है और नहायत ही फ्रेश दही है। अब हम समरकंद बुखारा कारपेट फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। देखते हैं किस तरह बनते हैं यहाँ पे सिल्क कारपेट। This is embroidery. This is okay. Color natural. नेचुरल कलर। This is sparge. This is morena. This is pomegranate nuts. This is indigo sheen. Okay. Please, see. Yes. This is cocoa. Can I see? Can I see? No problem. This is silk. Direção até o sabe Thank you. This is natural. This is For the coloring. this is color natural. This is silk cut. Silk carpet. Please. Okay, बहुत ही नरम है। Silk. This is इंडिगो। This is स्प्राउट।
colors. Asparagus, okay. This is broad. Embroidery. Okay. And This is embroidery. silk broad. स्टारी नाइट पे भी बना हुआ है। This ऐश्वर्या and राय। this Aishwarya. ऐश्वर्या राय। This is also bullet. This is the silk. Okay. This one. ऐश्वर्या राय। This one. Okay. अरे वाह, This is 3D. दिखा। 3D. 3D. वेरी ब्यूटीफुल। This is Afghanistan. यस, पिक्चर, वो फेमस पिक्चर जैसे। ये नामुsu, ये amca ismi, Salatı Bayraktar. अस्सलाम वालेकुम। Nasılsın? Please, please. नेचुरल है, सिल्क है। नॉन दे रहे हैं। This no hot. This is पब्लो। Pillows. this is neutral. Allergy. वेरी नाइस। So nothing will get wasted and everything will No, look nice. no waste, no waste. Hot no. Very nice. Please. Here nuts, Yes. We have like a camera, more megapixel, less megapixel, more number of the nuts, big number of the nuts. Of this, the price is good. If there are really small pieces like this, So it's not just depend on size. It no, depends no, on, no. yeah. Depend on the The kind quality of of the work work and yes, you can see the number of nuts, and we have the bigger nut. But this So is this kind of is how much yes. for this one? Every piece is written in the back. Okay, it's written. Target, yes, 950. This is pure silk. $950. Yes. Smaller number of them. One? For example, this every price is It's mentioned over 520. 520. Because this It is has pure more color. silk. Yes. The silk by themselves, the material is expensive. लाइट के हिसाब से उसका कलर फर्क नजर आ रहा है। कैन यू प्लीज ऑल्सो टेल द प्राइस फॉर दिस वन? These are handmade. Hand embroidery inside. This is hand embroidery silk. And this is material capable to be used by the workers. Okay. This 620. You cut. This is pure silk, Uzbek silk. These are 45, 35. We have This is pieces. scarf. Yeah, this is like a scarf, many places. This is $10. This is $50 worth. This is cotton. This is the pure silk one. And this is the cotton. यहाँ से हम चल दिए अमीर तैमूर के मकबरे की तरफ। अब हम आए हैं समरकंद में एक और हिस्टोरिक अट्रैक्शन विजिट करने, गुरे अमीर। अमीर तैमूर ने 300 साल सेंट्रल एशिया पर हुकूमत की और फिर आगे इनकी ही नस्ल से बाबर ने मुगल दौर की शुरुआत की बरसगीर में।
अमीर तैमूर के मज़ार में एंट्री के लिए बड़ों का टिकट है 30,000 उज़्बेक सूम और बच्चों का 20,000 उज़्बेक सूम। अमीर तैमूर के मज़ार के अंदर की आराइश वाक़ईतन हैरान कर देती है आपको, लेकिन मज़ार के अंदर एक अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी कि बस दिल चाह रहा था फ़ौरन बाहर निकल जाएं। यहाँ पे अमीर तैमूर के ख़ानदान के मुख्तलिफ लोगों की कब्रें भी हैं। ये अमीर तैमूर का शिजराए नसब लिखा हुआ था। ये मज़ार के बैक साइड का एरिया है और इसके साथ ही आगे बेंचेस भी लगी हुई थी। देखते हैं यहाँ का पुलाव कैसा है समरकंद का, तो उसके बाद बताते हैं आपको कि कैसा रहेगा। बहुत ही कोई ज़बरदस्त शक्ल लग रही है। वाकई में लग रहा है कि वो जो कह रहा था कि यहाँ का सबसे अच्छा है, हो सकता है ऐसा। ज़्यादातर हमने जो खाया है वो लैम्प ही होता है, यहाँ पे बीफ है। वाकई मज़े का, ज़बरदस्त। दो पुलाव की प्लेटें हैं और साथ में सलाद है और चाय है। ये टोटल हमें 70,000 सोम में मिला है। सलाद कैसी है? ये किस चीज़ की सलाद है? वो लग रहा है गोभी। लग रहा है चाय भी सबसे अच्छी होने वाली है शायद। पुलाव के साथ एक चाय होगी। मज़े की है। इस वाले में जो है ना ये चीज़ डिफरेंट है, हमें पीछे नहीं दिखी थी। इसमें जो पीली वाली है, पीछे सिर्फ पीली वाली है जिसमें ऑरेंज भी है और पीली में दोनों है। पहली दफ़ा पुलाव मुझे अच्छा लगा, जितना यहाँ पे मशहूर सुना था एक्चुअली में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो भी बहुत है, पैसे भी बेहतरीन और जायका तो आउट क्लास। फर्स्ट क्लास टॉप नॉच मैंने खाई है। सिरके में है ना लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, सिरका और वो है बंद गोभी जो होती है उसके अंदर तो ना अचार टाइप का टेस्ट है। थोड़ा धीमा अचार है, मतलब क्या कहना चाहिए, थोड़ा माइल्ड अचार है, माइल्ड। ये दीदी तेरा देवर दीवाना का उज़्बेक वर्जन चल रहा था इस रेस्टोरेंट में। बेहतरीन पुलाव है नंबर 1। ये पुलाव सेंटर एक घर के अंदर था। गूगल मैप पर ये शो नहीं हो रहा था, तो हम इसकी लोकेशन का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं,
उज़्बेकिस्तान में यहाँ का पुलाव हमारे हिसाब से आपको लाजमी ट्राई करना चाहिए। ये मैं बचा रहे हैं, ये इनका रोज़ अलग अलग होता है, बता रहे हैं शाम को 7 बजे से रात 12 बजे तक। लगन भी बहुत मज़े का होता है इनका, तो हम ये बाद में देखेंगे। अब लेकिन अभी तक हमने लोगों को यहाँ पे जो भी खाते हुए देखे थे उसमें एक ही फ्लेवर रह गया था ये, और वो आ गया। और देखते हैं मेलन, हाँ स्ट्रॉबेरी के तड़के के साथ। अच्छी है, इन्होंने फ्लेवर का जो कॉम्बिनेशन रखा है ना डिफरेंट, बड़े अलग किस्म बहुत ही के अच्छा है। थोड़ा थोड़ा बबल गम फ्लेवर जो होता है उस तरह का भी, और बीच में मेलन वाला, दोनों मिक्स हो गया है। मजे का बहुत। दुकानें बनी हैं आगे सबकी। हमारी वापसी की फ़्लाइट समरकंद से थी, तो बीच में बुखारा और पिवा होकर हम लास्ट डे वापस यहाँ आ गए। इन शहरों के डिटेल व्लॉग्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। समरकंद का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, अभी पूरी तरह शॉप्स खुली नहीं, लेकिन बहुत प्रॉपर है। नमाज की जगह भी है, बेबी रूम भी है, बच्चों के खेलने की अलग जगह है और क्लिनिक भी है, और कुछ सोवेनियर शॉप और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। पेटीज वाला स्टाइल है दीदी, निहायत ही लजीज है। ऑल्सो गुड। मजे का इसमें चिकन चीज़, नहीं ये भी बहुत मजे का। चिकन चीज़ मशरूम का बहुत ही मजे का ब्लेंड है आपस में, और टमाटर और कुछ धनिया भी डला हुआ है। और ये है यहाँ का उज़्बेकिस्तान का बकलावा, जो हमें एक बेकरी में नज़र तो आया था मगर हमने खाया नहीं था। अब हो जाए। ये जो मीठा है इसके अंदर अखरोट बहुत रच के हैं, थोड़ा ड्राई है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। अखरोट जितने ज़्यादा है ना, इसके साथ थोड़ा सा बिल्कुल ये क्या होता है, शीरे वाली चीज़ है थोड़ी सी, लेकिन बहुत मज़े का। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई है तो ये लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं बुखारा सिटी। उज़्बेकिस्तान में हर अगला शहर हमारे लिए पिछले शहर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित हुआ। तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आगे की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।